बेशुमार किस्से हैं इस दुनिया में जिन्नातों के बारे में, और हर किस्सा हमें अंदर तक डरवाता है। जिस किसी से भी हमने जिन्नातों के बारे में सुना है, सब यही कहते हैं कि आम भूत प्रेत से वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होते हैं। अगर डराने पर आ जाए तो आम भूत प्रेत भी उनके सामने कुछ नहीं। यूँ तो बेशुमार किस्से हैं जिन पर अक्ल हैरान होती है, मगर आज मैं आपके साथ एक ऐसा किस्सा शेयर करने जा रहा हूँ जो है तो छोटा, मगर उसे सोच कर ही कि उस वक्त जिसके साथ ये किस्सा हुआ उसके दिल में क्या बीती होगी। आइए आपको सुनाता हूँ ये किस्सा। ये किस्सा मेरे दोस्त मुश्ताक का है। कहता है कि एक बार उसने मोहनलालगंज में एक घर खरीदा। बात तकरीबन 20 साल पुरानी है। वहाँ पर अच्छे से रहने लगा। माँ बाप, उसकी एक बहन भी थी और वो खुद भी था। वहाँ वो काफ़ी दिन तक रहा। बताता है कि वहाँ उसे कभी भी कोई भी दिक्कत पेश नहीं आई, मगर एक दिन उसके साथ अचानक से ही ऐसा हादसा हो गया जिसके बारे में उसे कोई भी आइडिया नहीं था। कहता है कि उस दिन उसके माँ बाप घर पे नहीं थे। बहन थी, कॉलेज गई हुई थी और वो अकेला था। दोपहर का वक्त था और हल्की सर्द हवाएं भी चल रही थी। इस कारण से वो थोड़ा सा छत पर टहलने चला गया। रेलिंग के पास खड़ा था तो देखता क्या है कि उसकी गली से उसकी बहन अपने घर की ओर आ रही थी। अजीब सी बात थी कि वो घर से अभी आधा घंटा पहले निकली थी, मगर तुरंत वापस क्यों आ गई। अक्सर वो 3 बजे तक आया करती थी और अभी दोपहर के 1 बजे हुए थे। दूसरी अजीब बात ये कि उसके बाल खुले हुए थे और पैरों में चप्पल नहीं थे। ये देखकर वो घबरा गया। तुरंत नीचे आया तो देखा उसकी बहन उससे बिना कुछ बोले अंदर कमरे में गई और पलंग पर आलती पालती मारकर बैठ गई। वो उससे पूछने लगा, आखिर क्या हुआ है? तुम कॉलेज से इतनी जल्दी वापस क्यों आ गई और तुम्हारी चप्पल कहाँ है? उसकी बात का उसने कोई जवाब नहीं दिया। उल्टा वो रोने लगी। उसे रोता देखकर वो और घबरा गया। कहने लगा कि मुझे बताओ, आखिर हुआ क्या है? वो कुछ बोली तो नहीं, मगर रोते रोते उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया। वो क्या देखता है कि उसकी बहन की आंखों से खून गिर रहा है, जिसे देखकर वो घबरा गया। उसकी बहन वहाँ बैठे बैठे अजीब तरह से आवाज़ निकालकर रोने लगी। उसकी आवाज़ें पूरे कमरे में गूंज रही थी और बहुत भयानक लग रही थी। रोते रोते उसके मुंह से भी खून आने लगा। धीरे धीरे उसे यूं लगा कि जैसे उसकी बहन की आंखें फैल रही हों और पुतलियां बाहर आ रही हों, जैसे वो गल रही हों। ये देखकर वो अंदर से हिल कर रह गया और फिर उसकी बहन ने बहुत तेजी से चिल्लाया। उसे ऐसे चिल्लाता देखकर वो वहाँ से भागा और बाहर निकलकर चिल्लाने लगा और फिर वो वहीं पर बेहोश हो गया। उसकी आवाज़ सुनकर जब मोहल्ले वाले बाहर आए तो उन्होंने उसे बेहोश पाया। उसको उठाया और उसके मुंह पर पानी छिड़का। जब उसे होश आया तो उसने सारा हाल बताया। सभी उसकी बात सुनकर हैरान थे। घर पर गए तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। वो सब एक दूसरे का मुंह ताकते रहे। उन्हें कुछ समझ नहीं आया। फिर बाद में जब उसकी माँ को बुलाया गया और उसकी माँ को सब कुछ बताया गया तो वो भी परेशान हुई। इस हादसे के बाद उसकी हालत बहुत ख़राब रही। उसकी बहन भी शाम को लौट आई थी और वो अपनी बहन से काफ़ी दिनों तक खौफ खाता रहा। उसकी माँ ने एक बाबा को उसे दिखाया था। उनका यही कहना था कि उसे किसी जिन्न ने डरा दिया है। सिर्फ डराया है, इसके अलावा उसका कोई भी इरादा नहीं लगता कि वो उसे नुकसान पहुंचाए। ये स्टोरी जब मैंने सुनी तो मैंने बैठकर इसे सोचा, कैसा लगा होगा उसे, और जिन किस हद तक जा सकते हैं हमें डराने के लिए।